बैठ जाओ सभी लोग। देखो ये संत महापुरुषों की वाणी है, जो समय देश का सुधार तो करती है लेकिन आत्मा का कल्याण भी करती है। ये इसे कलयुग में है, अन्य युगों में ऐसा नहीं था। और अन्य युगों में ये धर्म भी नहीं था, उसमें केवल उस समय अधिकार था नारी धर्म और नहीं दूजा, पति और साल ससुर पद पूजा, इसके अलावा और कोई धर्म नहीं था। ये सूरज जीवात्मा का धर्म है। ये जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है और यहाँ कैसे आ गई है? और यहाँ आकर वो फंस कैसे गई? किसने फंसाया है और किन किन कामों ने फंसाया? अब इसको कौन निकालेगा, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा? जब तक जीव को ये जानकारी नहीं मिलेगी, शरीर इंद्रियों वाली कोई भी वस्तु, कोई पूजा आप कितनी भी क्यों न करें, लेकिन उसका आत्मिक लाभ नहीं होगा। ये कलयुग में केवल आत्मा का लाभ है। अन्य युगों में शरीर इंद्रियों का लाभ था, जैसे राज है, पाठ है, धन है, दौलत है, औरत है, पति है, बच्चे हैं। ये अन्य युगों में था और आज भी है, लेकिन कलयुग में स्पेशल लाभ है जीवात्मा के कल्याण का, और ये संतों की दया है। ये ऋषि मुनि महात्माओं की बस की बात नहीं थी, ये योगियों की, तपस्वियों की, ब्रह्मचारियों को और तारी शक्तियों की बस की बात नहीं थी कि वो ये काम करते थे। लेकिन कलयुग में जब संत पधारे, उन्होंने नया रास्ता खोल दिया, हम सब जीवात्माओं के लाभ का नया रास्ता। भाई ये जीवात्मा कैसे जगेगी और कैसे अपने घर पहुंचेगी? जब तक अपने घर नहीं पहुंचेगी तब तक उसको सच्चा सुख शांति नहीं मिलेगा। जैसे आप जो हमें उस सत्संग में 2-4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहोगे, लेकिन इसके बाद इच्छा होती कि अपने घर चले। यहाँ कितनी सुविधाएं आपको क्यों नहीं देती जाए, उपलब्ध करा दी जाए, लेकिन आपके अंदर ये इच्छा होगी कि घर चले, घर चले। इतना लगाओ, इतनी शांति अपने घर में होती है। ऐसे जीवात्मा का घर यहाँ नहीं है। ये तो काल माया का देश है। ये हम सब जीवात्माओं का देश, घर, मुकाम, मंदिर नहीं है। ये भी तो किसी ने आज तक नहीं बताया कि जीवात्माओं का सच्चा घर कौन है और अपने सच्चे घर से ये क्यों आई और यहाँ पर आकर के कैसे फंस गई, किसने फंसाया, किन किन कामों में फंसाया और इतना फंसा दिया कि ये निकल के जा भी नहीं सकती। तो जब ये फंस गई तो उसी में रम गई, और रम गई तो सारी शक्ति उसे ये लगा दी, खर्च कर। अब इसके पास इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि खुद अपने घर की तरफ जा सके। ऐसे असहाय जीवों के लिए उनको शक्ति ताकत प्रदान करने के लिए संत पधारे। उन्होंने कहा मैं अपने बल से इसको घर पहुंचाऊंगा। ये अपने बल से तो नहीं जा सकते क्योंकि हमने कोई बल है ही नहीं। आप तो निर्बल के निर्बल हो और असहाय के असहाय हो। जीव के पास कलयुग में इतनी सामर्थ्य नहीं है
कलयुग में मन की ताकत चींटी के बराबर है। अब चींटी जैसा मन कितना काम कर सकता, कितना बोझा लेके चल सकता, ये भी बात समझने की थी। अगर हम सब जीवों को ये बता दिया गया होता कि कलयुग में मन की ताकत चींटी के बराबर है, लिहाजा ये स्वतः कुछ नहीं कर सकता, इसको समर्थ बल सहयोग की आवश्यकता है। अब ऐसा कौन है जो इसको ये सहयोग दे और अपना बल शक्ति प्रदान करके और इसको घर पहुंचा दे? ये खुद तो नहीं जा सकते, तो इसके लिए संत उदारे और उसमें लिख के बताया कि लाग गया कोमल की संता, संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस समृतलोक मंडल में हम सब जीवात्मा के लिए आ गए और अपना सरल संदेश, सरल युक्ति और अपनी सरल दया और प्रेम जीवों को देकर उनको जगाने लगे। ऐसा जगाया जैसे माँ बच्चे को प्यार से जगाती है, उससे भी ज्यादा कई हमदर्दी लेकर संत आए हैं और अपने जीवों को जगा के ले जाएंगे। इसमें किसी की कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी। इतना बड़ा काम लेके आए जो किसी युग में कोई शक्ति, पहली बात तो ऐसी शक्ति आई ही नहीं। शक्तियां आती जाती नहीं, लेकिन परम शक्ति नहीं आती। ये परम शक्ति है जो सारी शक्तियों के परे और सारे शक्तियों से करोड़ों गुना ज्यादा ताकत रखकर लेकर आई है। इसीलिए बड़ा अनोखा अभियान समय समय पर चलाते हैं, जिनको सुनकर लोग आश्चर्य हो जाते हैं, ये क्या हो गया, ये तो कभी किसी ने नहीं किया, ये क्यों कर रहे हैं? तो कभी कलयुग तो नहीं आया। अरे कभी लोग इतने खराब भी नहीं थे, इतने गंदे जीव नहीं थे, मन के गंदे, तन के गंदे, इंद्रियों के गंदे, आंख का नाक सब के गंदे। यानी शुद्धता नाम की कोई चीज नहीं है। ना आप आंखों से अच्छा देख सकते, न कानों से अच्छा सोच सकते, न वाणी से अच्छा बोल सकते और न मन से अच्छा सोच सकते। तो फिर आप कर ही कर सकते, करने की यही साधन है और करने की यही शरीर के अंग है। अगर इन अंगों की चाल को कोई मोड़ दे, इनका रुझाव झुकाव कोई उधर से हटा के इधर तरफ लगा दी, झूठ से सच की तरफ, तो ये संभव है कि कमजोर से कमजोर जीव अपना काम बना सकता, लेकिन कोई मोड़ने वाला होना चाहिए। अब जो खुद मुड़ा है वही मोड़ पाएगा, जो विषयों से खुद अलग है वो आपको अलग करेगा। जिसके अंदर काम करो दो मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष स्वयं समाप्त हो चुके हैं, वो आपको इनसे मुक्त करा सकता है। बाकी ये पढ़ना लिखना चातुरी है तो काम से ये सभी कर सकते, लेकिन पढ़ने वाला, लिखने वाला, बताने वाला ये सच्चा नहीं है, ये भी झूठा है। सच्चा वो जिसने किया और करके पाया, वो सच्चा है। जिसने करके पाया तब बताया, वो तो सच्चा है। और पढ़ के बता दिया, सुन के बता दिया, गा के बता दिया, कहते हैं तो झूठा है। इससे न उसका काम होगा न सुनने वालों का काम होगा। इसलिए कई संत महापुरुषों ने ये सारे यत्न खारिज कर दिया, बर्खास्त कर दिया। कलयुग में कोई यत्न नहीं, केवल यत्न क्या है? बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। तुम किसी के पीछे मत पड़ो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, अपने मन के पीछे पड़ो और मन को गंदगी से अलग करो। बस उसी दिन से आपका काम शुरू हो जाएगा।
जब तक मन और की गंदगी नहीं जाएगी तो तन की गंदगी नहीं, क्योंकि तन तो क्या है, मन के इशारे पर तन काम करता है और मन जीवात्मा के इशारे पर काम करता है। तो बात तो सोचने की है। अब इस गंदे मन को हम कैसे साफ करें, इसका कोई साबुत तो यहाँ बना नहीं, यहाँ उसके लिए कोई पानी भी नहीं। जो आप नदी का, तालाब का, कुएं का देख रहे हो, ये तो शरीर के मैल को धो सकता है, ऊपरी मैल को, लेकिन मन तो अंदर में है। मन पर जो गंदगी चढ़ी वो अंदर में चढ़ी, और अंदर में तुम्हारा कोई यंत्र, कोई उपाय जा नहीं सकता। तो ये विचार करो कि मन की गंदगी कैसे जाएगी। जब तक मन की गंदगी नहीं जाएगी तो तन की सफाई करने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, समय ही व्यर्थ जा रहा। संतों ने कहा, रे मन की मैली, यानी तन की मैली मन की जरी। कहा भाई ये इससे क्या काम होगा, शरीर को तो 8 दिन साफ कर दो। ये जड़ है, जैसे किसी वस्तु के कवर को रात दिन धो तो गंदगी वस्तु की थोड़ी जाएगी, वो तो कवर की गंदगी जा रही। इसी तरह आप जीवात्मा, जो शरीर जीवात्मा का कवर है, हम आप इस कवर की सफाई रात दिन करते, इसी की सफाई, इसी की सजावट, इसी को खिलाना, इसी को पिलाना, इसी को सम्मान दिलाना, इसी चक्कर में पूरा जीवन चला जाता है। और जड़ का सम्मान मिले न मिले कोई फर्क नहीं। भाई मुर्दे को आप सम्मान दो या गाली दो तो उसको क्या मतलब, वो तो खत्म हो गया। उसके अंदर कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो तुम्हारी अच्छाई बुराई को अपने अंदर रख सके। ये शरीर जड़ है और जड़ में कोई गंदगी होती नहीं, और वो भी जाएगी तो उससे कोई लाभ नहीं। तो इसलिए कहा कि इस जड़ को जो चेतन का रूप दे उसको समझो, उसके पीछे पड़ो। वो चेतन क्या है, वो कौन सा चेतन रूप है जिस चेतन रूप से ये जड़ रूप भी चेतन हो जाता है। आज आपके शरीर के अंदर जीवात्मा है, तो आप सेवा भी करते हो, भजन भी करते हो, सब तरह के अच्छे बुरे काम करते हो, लेकिन शरीर से अगर जीवात्मा निकल जाए तो कोई काम नहीं कर सकता, ना अच्छा न बुरा कुछ नहीं कर सकता। तो फिर शरीर का दोष क्या है? महापुरुषों ने इसी बात, यही शंका का समाधान करते हुए कहा, अपराध करे कोई और, सजा कोई और ही पावे। अपराधी मन है जो सजा देता, और बेचारा सजा तन पाता, शरीर पाता। शरीर को सजा दिया, इतने साल तक जेल में रहेगा, इतने साल तक इन पर ये मार पड़ेगी, ये किसी को दम दिया जाता। क्योंकि जड़ चेतन को जब तक समझेंगे नहीं तब तक शरीर को सजा नहीं मिल सकती। महापुरुषों ने यही तो समझाया कि गलती मन की है और सजा तन को मिलती है, क्योंकि मन दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता उसी पर सजा। लेकिन महापुरुषों ने कहा ऐसा नहीं है, कलयुग में ऐसा नहीं है। यहाँ तुम भले तन को सजा दे दो, लेकिन तन तो रहेगा नहीं, ये तो एक दिन समाप्त हो जाएगा, तो सजा मन को मिलेगी। उसके लिए उसने तमाम नर्क बना दिए, इतने विभाग बनाए हैं तुम्हारे कर्मों के अनुसार सजा देने के लिए, बहुत नर्क बनाए उसने। और उन नरकों में कितने कितने सालों तक रहना पड़ता, कैसी कैसी सजा, जो यहाँ वैसी सजा दंड यहाँ नहीं है, इतना निश्चित दंड दिया जाता। और वहां चीखने चिल्लाने की आवाजें करोड़ों मील तक जाती, लेकिन कोई वहां सुनने वाला नहीं। वहां तुम्हारा कोई हमदर्दी नहीं है बचाने वाला। उस समय
बचाने वाला केवल आपका गुरु है। अगर गुरु समर्थ अमृत लोक में आपको मिल गया तो आपका बचाव करा देगा। कैसे? जो तुम्हारे कर्मों की वही है वो भी उसके हाथ में है, और जो तुमने उसके आदेश का पालन किया वो भी उसके हाथ में। अपने आदेश पालन की लिस्ट दिखाकर तुम्हारे किए गए सारे कुकर्मों की पापों की लिस्ट को फाड़ के फेंक देगा। समर्थ गुरु फाड़ के फेंक देगा और आपको नरकों से बचा देगा। ये है गुरु की दया, जो यहाँ कोई नहीं जानता। गुरु की दया कैसी होती है ये तो कोई बता ही नहीं सकता। एक तो जो दया देता है, जो करता उसी को मालूम है कि जीव पर कैसी दया की जाए, जीव का काम कैसे बन जाए, किस युक्ति से बन जाए। सरल से सरल युक्ति का प्रयोग कर दो, और जब कोई उपाय नहीं दिखाई देता तो अपनी शक्ति बल से अपने जीव का काम कर देते। ये उनकी स्पेशल दया है, और ये केवल कलयुग में है और किसी। गुरु तो सब में आए। गुरु सतयुग में थे, त्रेता में थे, द्वापर में थे, लेकिन सदगुरु नहीं थे। सदगुरु कलयुग में आए। गुरु का काम क्या है? राज पात धन दौलत मान सम्मान अधिकार पद पत्नी बाल बच्चे दिलाना। और सदगुरु का काम सत माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला। जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको प्रेमियों कहते हैं सदगुरु। और आप तो इतने परम सौभाग्यशाली कि आपको परम सदगुरु मिल गया। परम संत सदगुरु जो मृत्युलोक मंडल पर कभी नहीं आया, पहली बार आया। क्योंकि जीवों को असहाय कमजोर देखकर और सब जीवों को फंसा देखकर कि इनको कोई निकाल नहीं सकता है, किसी के पास ताकत नहीं है, इन कमजोर जीवों को सहारा दे दे, इनको अपना बल दे के पाक सापरिच करके इनको घर पहुंचा दे। कहा जब ये देखा तो स्वतः मानव चोला ग्रहण करके आ गए और सब तरह का लाभ आपको देते। दरस परस दर्शन से, स्पर्श से, प्रसादी से, मतलब यानी ये जो कितने भी कुछ उपाय तो अदृश्य रूप में होते हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन फिर भी आपका काम होता है। काम करने वाले के पास इतने उपाय, इतने साधन, इतने बारीक रास्ते हैं, किसी रास्ते से अपने जीव को निकाल कर ले जाएगा और काल को भनक नहीं पड़ेगा। ये केवल परम संत सच्चे अनामी महाप्रभु का कार्य है, जो आज के युग में सबके सामने होते हुए भी और किसी को उसकी पहचान नहीं। ऐसा काम तो कोई कर ही नहीं सकता, और काम को देखकर भी नहीं पहचान कर पा रहे। अब सोचिए आप कि जीव कितना अविवेकी है, कितना कमजोर है कि देखकर भी नहीं समझ पा रहा और लाभ लेकर भी नहीं समझ पा रहा। इससे बड़ी और कमजोरी क्या हो सकती है? तो हम सब जीवों के लिए जिन्होंने इतना बड़ा प्रयास, इतनी बड़ी मेहनत, इतना बड़ा त्याग किया, तरह तरह के कष्ट सहे, जो धरती मंडल तो कोई सह नहीं सकता, जिनको इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो जीवों के लिए आए। उन्होंने लिख दिया कि भाई मैं कोई राहत पाठ धन दौलत के नहीं आया। कहा मेरा काम ये नहीं है, पर मानव के कार्यों साधु धरा शरीर, परमार समाज देश धर्म हित, वो मानव तन धारण करते हैं और जब तक रहते हैं अंतिम श्वास तक जीवों की सेवा करते हैं। उनका एक ही काम है सेवा। न अपने आप को कभी गुरु का, न संत का, न सदगुरु का, न भगवान का, न सरकार का, न महाराज का।
क्योंकि ये कहने का विषय नहीं है, करने का विषय। जो करने आया है वो कहने में समय खराब नहीं करेगा, जो कहने से कुछ हो नहीं सकता। जब भी होगा तो करने कराने से होगा। तो इसलिए हमें आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। इतना सत्संग आपको मिला है जितना लोगों को कई जन्मों में नहीं मिला। लेकिन आपका मन चिकने घड़े की तरह है, बूंद डालो एक भी बूंद नहीं निकलती, ठहरती नहीं। यानी सत्संग बूंद, सत्संग वचन एक भी नहीं ठहरता। और रटीला घड़ा है ये। इसलिए हमें आपको कभी का नित्य करिए, नित्य सत्संग बाधा सगल बिठाए। कहा रोज हर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। जब रोज रोज कोई काम करोगे तो अभ्यास हो जाएगा। जब अभ्यास पक्का हो जाएगा कभी भुलाया नहीं जा सकता। करनी को कभी नहीं भूल सकते हो, कथनी को, पढ़नी को, रटनी को तो भूल सकते आप। लेकिन जैसे जो कोई काम तुम्हारे साथ कर दे, अच्छा बुरा, ना तुम अच्छा भूल पाओगे ना बुरा, उसको आप कभी नहीं भूल पाओ। लेकिन जो पढ़ते हो सुनते हो वो तुरंत भूल जाते हो। इसलिए महापुरुषों ने कहा इन नकली आंखों कानों का सुना देखा वो स्थायी नहीं है। ये तो काल माया की चालाकी है कि उसने शरीर में दो आंखें, एक आंख कहते अच्छा भी देखो बुरा भी देखो, दो कान अच्छा भी सुनो बुरा सुनो, दो नाक के सुराख अच्छी सुगंध और खराब सुगंध, दो पैर लगा दिए अच्छी जगह जाओ बुरी जगह जाओ, और दो हाथ दे दिए अच्छा करो बुरा करो। ये उसकी चालाकी है, क्योंकि इसी अच्छे बुरे में आपको फंसाएगा। अगर एक ही होती तो आप नहीं फंसते। झगड़ा दो में होता, अकेला क्या लड़ेगा। जहां दो वही द्वंद्व, वही झगड़ा। तो कितना होशियार है काल। काल ने बड़ी चतुराई के साथ ये दुविधा में संसार बना दिया। दो विधाएं, दो आंख दो कान दो नाक दो हाथ दो पैर, और हम आप इन्हीं दोनों से करके अच्छा भी किया बुरा भी किया, अच्छा देखा बुरा देखा, अच्छा सुना बुरा सुना, ये सब आपने किया। अब किया था आपने अनुभव के लिए, लेकिन आपको यहाँ का कानून तो नहीं मालूम था कि काल ने क्या कानून बनाया कि हम अच्छे की सजा और बुरे की सजा, हम दोनों की सजा देंगे और यही रखेंगे। चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, दोनों का प्रणाम मृत्युलोक पे है। अच्छा किया तो राजा महाराजा धनी मान दो, लेकिन रहे काल के हवाले। अब बुरा किया तो भी आप गरीब कंगाल हो गए, लेकिन रहे तुम भी। तो कहने का मतलब जब संत महापुरुष कलयुग में आए तो ये पीछे का रास्ता ही उन्होंने खत्म कर दिया। कल सारे साधन निषेध। जो कलयुग में आए तो पहले के साधन सब निषेध कर दिए कि भाई कलयुग में कोई साधन पहले वाला नहीं चलेगा। क्यों? कलयुग के जीव के पास उम्र नहीं है, यानी रहने का समय नहीं है, कम है, और मन की ताकत भी बहुत कम, चींटी के बराबर, और इंद्रियों में कोई संयम त्याग वैराग नहीं, कोई खान पान अच्छा नहीं, कोई संग सोबत अच्छी नहीं, कोई कर्म भी अच्छे नहीं। लिहाजा कलयुग के जीव पर पिछले युग के कोई साधन नहीं लगेंगे और ना उन साधन के करने का कोई लाभ मिलेगा। उसका बताया, ऐसा नहीं लिख के बताया। जब कलयुग में संत गोस्वामी जी महाराज आए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, उन्होंने हम सब कलयुग के जीवों को सही सच्चे रास्ते पर लाने के लिए उन्होंने सत्य ज्ञान, यानी कलयुग का सत्य ज्ञान क्या है, साफ साफ शब्दों में लिखा, यही कलिकाल साधन दूजा
मन कर्म वचन गुरु पर पूजा। इस कलयुग में कोई साधन, कोई उपाय, कोई पूजा पाठ, तीर्थ व्रत कुछ करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके लिए है नहीं। वो विधान है, हर युग का विधान अलग है, और विधान संविधान के अनुसार ही जब चलोगे तो उस युग का लाभ मिलेगा आपको। बड़े साफ शब्द में कहा, मन कर्म वचन गुरु पर पूजा। मनसा वाचा कर्मणा, केवल तुम गुरु के वचनों का पालन कर सकते हो, इतनी ही शक्ति तुम्हारे पास, और ज्यादा शक्ति ताकत आपके पास नहीं। आगे और कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं दाना, और एक आधार नाम गुरु दाना। साफ साफ कह दिया, कलयुग में योग जब तक हमें पूजा पाठ कुछ एक केवल एक आधार है, एक जाने का पाने का रास्ता है, नाम का सुमरन, नाम का जाप, नाम को लेना। अब कौन सा नाम? एक भी शंका पैदा होगी जीव को, तो उन्होंने उसको भी साफ किया। बड़े साफ शब्दों में कहा कि कोट नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, कहा करोड़ों नाम परमात्मा की प्रचित है, लेकिन उसे मुक्ति है, वो मुक्ति के नाम नहीं है। कहते गुप्त जप पूजे बेला को, आदि नाम जो गुप्त जप, जो आदि काल से नाम बनाओ। ये जो नाम 5 मिले हैं ये आदि काल से, ये कोई नए किसी ने बनाए नहीं, बीच में आदि काल से। सतयुग में भी त्रेता में थे, द्वापर में थे, लेकिन इनका भेद जानने वाला नहीं था। भेदी तो कलयुग में आया, नाम भेदी, नाम का सच्चा भेद जानने वाला कलयुग में आया, और उसने यहाँ पर नाम का भेद खोला। तो गोस्वामी महाराज ने इसीलिए रामचरितमानस लिखी कि हम सब कलयुग के जीवों को परमात्मा के नाम की सही जानकारी मिल जाए कि कलयुग में परमात्मा का नाम क्या है। क्योंकि अन्य युगों में नाम आधार रहा और अलग अलग रहा। ये भी भ्रम शंका दूर करने के लिए उन्होंने सब की, जब सज्जू था तुम्हारी नाम थे, त्रेता आया तो नाम बदला, राम नाम है, द्वापर आया तो कृष्ण नाम आ गया। हर युग में नाम का बदलाव है, और वो नाम उसी युग के जीवों का काम किया, और दूसरे युग में जीवों का काम उसने नहीं किया, क्योंकि काम करने वाला चला गया। छाया कभी काम नहीं करती, छाया माने नाम, केवल नाम रह गया, वो भी नाम का बखान, जिसे गुणानुवाद कहते वो तो रह गया, लेकिन नाम ही चला गया। नाम ही चला गया तो उसके साथ में शक्ति भी चली गई। जैसे सुबह सूरज निकलता तो प्रकाश पूरे दिन रहता, जो चाहो काम आप करो, सारे काम निपटा सकते हो, लेकिन सूरज डूबने के बाद फिर प्रकाश तुम्हारे काम नहीं है। उसी साथ उसका प्रकाश यानी उसकी शक्ति भी लुप्त हो जाती है। ये प्रमाण आपके साथ कि सूरज गया, उसकी शक्ति साथ में चली गई। ऐसे संत, सूरज और सरिता, इन तीनों का यही प्रभाव है। जब तक रहते हैं तब तक उनका गुण है, जब चले जाते तो गुण समाप्त हो जाता। फिर तुम वहां बैठकर चिल्लाओ बुलाओ तो तुम्हारे बुलाने चिल्लाने से नहीं आएंगे, क्योंकि उनका आने का समय था, काम करने का समय, काम करके जाने का समय, ये सब निश्चित था। आपने जानकारी की नहीं और भूल भ्रम में आप पड़ गए। उसी भूल भ्रम को दूर करने के लिए कलयुग में संतों को आना पड़ा। न उनको आने की क्या जरूरत है? अगर व्यवस्था बनी बनाई होती और जीव जागे हुए होते, सब कुछ इनको ज्ञान ध्यान होता, तो फिर महापुरुषों को न आने की जरूरत थी, न इतनी मेहनत करने की जरूरत थी। जब आप सब भूल गए और सब खराब हो गए, सब गंदे हो गए, अब इतने गंदे हो गए कि सफाई करने में देर लगी। जी अगर ये सब साफ मिलते तो तभी ये सतयुग आ गया। और भाई सतयुग आया, उसके बाद त्रेता आ गया,
और प्रेत आ गया, उसके बाद द्वापर आ गया। लेकिन कलयुग तो नहीं जा रहा और कोई इसको भगा भी नहीं सकता। साफ शब्दों में कहा है ये कलयुग ऐसे जाने वाला नहीं है। ये कलयुग कलयुगी लोगों को लेके जाएगा, जिनका कलयुगी खान पान, कलयुगी भाव विचार, कलयुगी क्रियाकर्म उनको लेके जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तभी स्पष्ट रूप से कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। जब कलयुग में कलयुग चला गया, यानी कलयुग ने कलयुगी जीवों को समेट के ले गया, तो स्थान खाली हो गया, तो उसमें सतयुग प्रवेश करेगा। तब सतयुग प्रवेश करेगा जब उसको जगह मिलेगी। अगर कलयुग जाएगा तो सतयुग आएगा कहाँ? जगह तो सीमित है, उतना ही अच्छी। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए ही ये सत्संग जारी किया गया। सत्संग तो किसी युग में रहा नहीं और न सत्संग कोई जानता है। सत्संग के बारे में जानकारी किसी को नहीं, इसीलिए संतों ने साफ शब्दों में कह दिया कि भाई गाना बजाना सत्संग नहीं है, भाषण पीठ प्रवचन सत्संग नहीं है, कथा वार्ता सुनाना सत्संग नहीं है। वो संतों की वाणी है जो जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन में प्रयोग की जाती है। सुनाई नहीं जाती है, लागू की जाती है, प्रयोग की जाती है। हमें आपको भी उसी तरह अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि जीवन तो मिल गया, लेकिन हम जीवन को कैसे जिए, कैसे निकालें। प्रमुखता तो इस बात की है, जीवन तो सबको मिला हुआ, अरबों खरबों लोग जीवन पाए हुए मनुष्य, लेकिन सार्थक कितना बना रहे। जो जब कह दिया कि मानव जीवन परमात्मा प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है, अब कितने ऐसे लोग दुनिया में हैं जो प्रभु प्राप्ति में इस शरीर को लगा रहे, 1% भी। ये तो गिरते ही जा रहा है, और ये भी कह दिया दोबारा मिलेगा नहीं। ये मत सोच लो कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा। गोस्वामी महाराज ने उसको भी स्पष्ट करके कहा कि कबहू करी करुणा निर्देही देत ईश बिन हेत सनेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानो अनमोल शरीर हमें आपको दे देते, जिसके लिए प्रभु की प्राप्ति की, खुदा की को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, इसके लिए मिला। अब बताइए इसमें कौन लगा है? यहाँ संसार की प्राप्ति, संसार के साधनों की प्राप्ति, संसार के भोगों की प्राप्ति, इसी में सारा जीवन सबका जा रहा, और प्रभु प्राप्ति की बात तो कोई पूछता ही नहीं, न कभी सोचता है, न किसी से पूछता है, और न कभी समझने की कोशिश करता है। इससे महात्माओं को, फकीरों को दर्द होता है। इतना बहुमूल्य अमोलक ये मानो समय और ये व्यर्थ में जा रहा। उन्होंने कहा दिवस गमायो खाए और रैन दिवाए सोए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। कि सारा जीवन खाने पीने कमाने में लगा दिया, दिन और रात सोने भोगों में चली गई, तो ये बताओ भजन कब करोगे? जीवात्मा के बारे में कब सोचोगे? क्योंकि जीवात्मा और शरीर में परमात्मा से नहीं मिल सकती। जो 83,99,999 योनिया जिसमें शरीर है, उनमें भी जीवात्मा, लेकिन उनमें जीवात्मा को अधिकार नहीं है कि वो परमात्मा की प्राप्ति करे। ऐसा क्यों? कहा उनमें पूरे तत्व नहीं है, किसी में एक तत्व, किसी में 2 तत्व, किसी में 3 तत्व, किसी में 4, किसी में। अब चाहिए पंचभौतिक 5 तत्व। ये 5 नाम की साधना केवल पंचभौतिक शरीर से ही हो सकती है, और किसी शरीर से। इसलिए मानवतन में लोगों को अधिकार मिला है ये 5 नाम की साधना करके अपने घर जीवात्मा जा सकती है।
और किसी को अधिकार नहीं। अब जब ये अधिकार केवल कलयुग में मिला, अन्य युगों में जीवात्माएं थी, लेकिन उस समय अधिकार क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस समय नाम के अधिकारी आए ही नहीं थे। ऋषि मुनि आए, वो अपेक्षा तपस्या करके नहीं, वो भी राजपाट के लिए, सब में स्वार्थ था। काल माया के सामान को पाने का स्वार्थ, तब से राज से नरका। तपस्या की तो राजा बन गए, धनीमानी बन गए, लेकिन अंत में काल के हवाले नहीं। इसलिए कलयुग के जीवों के लिए विशेष दया संत महापुरुषों की, जो दया किसी युग में नहीं हुई। पहली बार जब संतों ने देखा कि ये तो बहुत गंदा है, तन से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, आंख से, कान से, नाक से, हाथ में, कान पान सबसे गंदा, तो इतने बड़े गंदे को कैसे साफ किया जाए? कहा पहले तो कुछ बंधन हटाओ, कुछ बंधन जो है वो कम करो, हो सकता है ये सुधर जाए। तो पहला बंधन आपका क्या खत्म किया? कलयुग एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य हो नहीं पाता। कलयुग में एक अधिकार मिल गया कि मनसा पाप का तुम्हें लगेगा नहीं, मनसा पाप का दोष तुम्हें नहीं लगे, माफ कर दिया गया। अगर मन से अच्छा सुख किसी का सोच लोगे तो उसका लाभ मिल जाएगा। देखो कितनी बड़ी दया, ये किसी युग में नहीं हुई। ये संतों की दया का प्रमाण है कि पहला प्रमाण कि कलयुग के जीव को मनसा पाप नहीं लगे, नहीं तो निकल ही नहीं पाएगा। उसको माफ कर दिया और कहा अगर मन से किसी के प्रति कोई अच्छा सोच लोगे तो उसका लाभ मिल जाएगा। देखो कितना से, इसका मतलब हम लोग इतने गंदे कि किसी के बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकते। करना कराना तो दूर रहा, सोच भी नहीं सकते। अब इससे बड़ी गंदगी क्या हो सकती? सोचने में भाई क्या नुकसान, सोचने में तुम्हारा क्या खर्चा, लेकिन ये प्रमाण है कि कलयुग का जीव इतना गंदा है कि किसी के बारे में अच्छा सोच भी नहीं सकते। जब सोचेगा तो बुरा ही सोचेगा। लेकिन संतों की दया, उन्होंने माफ कर दिया कि आप कोई माफ। अब भी अगर क्यों न करे, फिर कैसे करे? फिर ऐसा समय कभी नहीं आएगा। कलयुग कई बार आया, ऐसा नहीं कि पहली बार आया, लेकिन ये दया कभी नहीं आई, क्योंकि अनामी महाप्रभु कभी आया नहीं था। यहाँ पर गुरु आए, संत आए, सदगुरु, लेकिन परम संत अनामी महाप्रभु पहली बार आया। इसका मतलब कलयुग बहुत खराब हो गया, एकदम इंसान पापों से, दुष्कर्मों से, गंदे खान पान से सराबोर हो गया। तो मजबूरन कलयुग में महापुरुष को आना पड़ा कि अब इसके अंदर न तो गुरु की पहचान है, न गुरु की मानता सम्मान है, न मतलब यानी संत के प्रति, न सदगुरु के प्रति किसी कोई सम्मान नहीं, कोई मर्यादा नहीं। तब मालिक को खुद आना पड़ा, चलो एक बार इनको मौका दे दिया जाए। इतना बड़ा मौका जो देने के लिए जीवों को आया, जीव उनको भी नहीं पहचान पाया, उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, और काम भी देख रहा फिर भी नहीं जानता। अरे भाई काम से तो पहचान आपको हो ही जाती है। अब काम की पहचान आप जानते हो कि लकड़ी का काम अगर कर रहा तो बढ़ाई कहोगे, लोहे का काम कर रहा तो लोहार कहोगे, सोने काम करता तो सोना। पहचान आपकी है काम की। लेकिन जो समाज का काम, देश का काम, धर्म का काम, मानवता इंसानियत का काम, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार, परमात्मा की यादगार का काम, माँ बहन बेटी की परख पहचान का जो काम कर रहा, क्या उसको लोग नहीं जान पा रहे, नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये भाव लोगों में है नहीं। इन भाव से इंसान पूर्णतया खाली है, उसके समझ में कुछ नहीं। लेकिन जो काम करने आया है वो कह रहे हम तो अपना काम करके जाएंगे, तुम मानो न मानो, लेकिन मैं अपना काम करके जाऊंगा और समय तुमको मना लेगा।
समय में इतनी शक्ति है, उसने बड़े बड़े यानी लोगों को बदल दिया। जो अपने आप को बड़ा धनवान बलवान बुद्धिमान समझते थे, उनको भी धराशायी कर दिया, उनको भी बदल दिया समय के अनुसार। और समय आपको अपने समय पर बदल देगा और तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन संत महापुरुषों की महिमा ये है कि वो समय के पहले आपको जानकारी देना शुरू कर देते, ताकि कोई इंसान ये न कह सके कि हमको बताया नहीं, हमको जानकारी दी नहीं, हम ये कर लेते वो कर लेते, हम बदल जाते, मतलब अच्छे बन जाते। ये आपको कहने को नहीं दिया जाएगा। अब धीरे 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 कितना भारी बिगाड़, कहीं पर संभलने की बात तो कोई करता ही नहीं, सुधार की बात तो किसी दिल दिमाग में है ही नहीं। तो बताइए सुधार होगा कैसे? अगर सुधार न हुआ तो संहार निश्चित है। अगर सुधार की नीति में लोग ना आए और सुधार को न समझ पाए तो संहार निश्चित है। फिर संहार में कुछ नहीं बचेगा जो पहले बचा। उस समय का के संहार से कलयुग का संहार अलग है, उस तरह का नहीं है। क्योंकि उस तरह का संहार अगर संहार कर दिया जाए तो कोई नहीं बचेगा। किसी ने कहा भाई परिवर्तन तो चुटकी बजाते हो जाएगा, लेकिन चुटकी बजाते में तुम भी नहीं बचते हो, तो तुम्हें बचाना है और उनको समझाना है। दोनों चीजें, बचाना और समझाना दोनों का होगा। इसलिए समय है, देर है, बाकी वहां देर कुछ है। वहां परिवर्तन का पूरा मसाला तैयार, उन्हें कुछ बनाना नहीं है, सब बना बनाया तैयार, और आपको परिचय भी दे दिया जाता। लेकिन इतनी जल्दी ये कलयुग के परिवर्तन को समझना आम इंसानों के बस की बात नहीं है। आप मनोबुद्धि से कलयुग के परिवर्तन को नहीं समझ सकते, तो इससे बिल्कुल अलग है। जो कभी लिखन पढ़न में नहीं आया, किसी की बुद्धि में सोचने से भी नहीं आया, कहा नहीं कि कलयुग का परिवर्तन मानव बुद्धि से परे है। न मानो सोच सकता, न मानो कर सकता, और न मानो यानी विश्वास ही कर सकता। कहा कि जैसे आप रात में सो गए, बादल बना और बरस के चला गया, और सुबह धूप हो गई, आप जगे, अरे पानी कैसे बरस गया, तो जान ही नहीं पाए। कहा इस तरह का परिवर्तन है। देखिए कैसा अनोखा परिवर्तन है। अब उस परिवर्तन का लाभ पाने के लिए सबको इशारा किया जा रहा है, या यूं समझ लो वो परिवर्तन का समय घड़ी जो निश्चित है, उसका समय का इंतजार किया जाता है। बाकी तो होगा, उसे कोई मिट नहीं सकता, और उसमें अच्छे बुरे की पहचान भी हो जाएगी। अभी इतनों में कितने अच्छे हैं, क्योंकि जो बिरला शब्द लगा है वो भी एक अपना स्थान अनोखा लगता है। बिरला हो कोई जानेगा कोई बिरला, जो शरण तुम्हारी आया वो जान पाएगा, बाकी नहीं जान पाएगा। अशुभ बिरला कौन है? उन्हीं की परीक्षा। जैसे थे तो स्थिरता नहीं बहुत, लेकिन भविष्य का अनुमान का ये मतलब यानी कोई भी बंधनों का भक्तों में न। क्यों? उस समय भी इंसानों ने साथ नहीं दिया। ऐसा नहीं कि कलयुग में तुम्हारा साथ लोग नहीं दे, तुम्हारी अच्छी बात नहीं सुनो, वो हर युग में ऐसा रहा प्रभाव। भगवान राम की बात किसी क्षत्रिय ने सुनी ही नहीं थी, किसी क्षत्रिय ने, और न किसी ने सहयोग किया। तब उनको मजबूर होकर जंगलों में को तैयार कोल बिल मजदूरों को तैयार किया, और तैयार करके उनको अपनी शक्ति देकर
उनके भाव विचारों को बदल दिया और उनमें शक्ति प्रदान कर और काम हो गया। तो त्रेता के इतिहास में कोल भील बंधुओं का नाम, लेकिन क्षत्रिय का नाम नहीं है, किसी भी क्षत्रिय का। ऐसे द्वापर का इतिहास बताया कि भगवान कृष्ण ने समझाया और बताया और ये भी कहा भाई मैं ये दोषियों, मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी नाते मेरी बात मान लो। तभी लोग बड़े कट शब्दों का प्रयोग किया। अब शब्द, अरे जा तू गाय जात का ग्वाला है, गाय चराने वाला, मकर का चोर है, मेरी बात सुन। ऐसा नहीं है, काफी लोगों ने ऐसा कहा। जो परिवर्तन करने आया है उसको सत्य सुननी पड़ती, तरह तरह के कटु वचन, अपशब्द, अमर्यादित शब्दों का जो उस समय प्रयोग किया वो भी उन्होंने बता, कुछ नहीं था। और लेकिन बात क्या हुई, जब नहीं कोई माना तो उन्होंने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और परिवर्तन करके दिखा दिया। इतिहास में ग्वाल वालों का नाम है, लेकिन ये दोषियों का तो सफाया उनका नाम था। उनका नाम तो विनाश में आता कि 56 करोड़ का विनाश हो गया, इन्होंने बात नहीं मानी। ये प्रवास तो सब इतिहास बता ही रहा। अगर तीन इतिहासों का प्रमाण, तीन युगों के इतिहास का प्रमाण अगर समझ लें तो कलयुग का युग सबसे अच्छा होता, क्योंकि तुम्हारे सामने तीन युगों का अच्छा इतिहास है। लेकिन आपने किसी युग के इतिहास की बात नहीं मानी तो कलयुग सबसे ज्यादा खराब होगा। तभी तो दंड नहीं है। दंड पाने का अधिकारी होता है जब वो किसी की बात, अच्छी सच्ची बात मानता ही काम आना। तो परिवर्तन की आवाज हमेशा लगाई, कोई नई बात नहीं है। जैसे वो भूल गए ऐसे ये भी तुम भूल गए। न तुमको सतयुग का परिवर्तन, न त्रेता द्वापर का परिवर्तन मालूम है, और इसीलिए अपना कलयुग का परिवर्तन भी आपकी समझ में नहीं आया। लेकिन परिवर्तन करने आया वो तुम्हारी समझ के का इंतजार थोड़ी कर रहा, उसकी जो परिवर्तन की घड़ी निश्चित उसका इंतजार कर रहा, और इंतजार के बिना कुछ नहीं। इंतजारी ही परिवर्तन का प्रभाव है। हम सबको ये जानकारी रखनी चाहिए। इतने सत्संग आपको मिले हैं, इतने तुम्हारे में बुरे कर्म नहीं, इतने बुरे कर्म आप में नहीं। लेकिन आपने ये धारणा बनाई होती कि हर सत्संग में एक बुरा कर्म छोड़ेंगे और अच्छा कर्म अपनाएंगे, तो आज आप बिल्कुल पाक साफ पवित्र। लेकिन ये आप करते नहीं, न अपने बुरे कर्मों के बारे में कभी सोचते हो, न कभी पश्चाताप करते हो कि हमें करना क्या चाहिए, और निरंतर फिर वही कर्म करते हैं। ये बोझा पहले का लगा है और नित्य व्रत लाते जा रहे हो। तो कभी आपने ये सोचा कि इसकी अदायगी कैसे हो, कैसे अदा किया? जब एक एक वचन पर विचार करोगे ये सब ठीक हो जाए। वो इतना खराब नहीं है कि ठीक ना हो, खराब तो है, कि उस खराब को दूर करने वाला इतना सबल है, इतना बड़ा संस्कारी है, वो सब ठीक करते। लेकिन उसका साथ तो करो, मजबूती के साथ उसका हाथ तो पकड़ लो। वो भी आप नहीं करते, उसमें भी शंका करते रहे तो चलते। कहा भाई अगर तुम्हारे बस का हो तो तुम कर लो, मैंने युक्ति तुमको दे दी। अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो हमारे पर छोड़ दो, फिर मैं जो कहूँ वो करूँ। बस इतनी बात आपको माननी, यही समझनी कि हमारे बस का नहीं है तो जो कर रहा हम उसको सहयोग दें। काम दो एक तरीकों से होता, या तो आप स्वयं सक्षम हो खुद कर लो, या जो कर रहा हो उसको सहयोग दे। तीसरा तो कोई रास्ता है नहीं जिससे काम हो, और ये रोज आपको बताया जाता, ऐसा नहीं हो। तो मैंने अचानक आज आपका समय लिया, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, लेकिन मैं कहा था मैं 7 तारीख को कुछ कहूँगा,
थोड़ा सा संदेश दूंगा। ये पवित्र पावन भूमि है, ये दयाल महाराज की भूमि है। दयाल नाम के महात्मा यहाँ थे, ये उनकी जमीन है, इसलिए उनकी जमीन के नाम पर नया दयाल आश्रम का नाम रखा था। जो दया देने आए उस समय लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, और ये भी जिन्होंने व्यवहार किया उन्हें सलामत हो गए, कुछ ने उनके बाल बचा। तब ये भूमि जिसके थी उसके पास आ गई, और आपका काम होगा। ये तो काम की भूमि है, इतने दिन गए प्राप्त, और तो वही काम हुआ, और किसी ने प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ तो प्रयास आप मकान बना सकते हो, जमीन पर खेती कर सकते हो, दुकान खोल सकते हो, लेकिन ये मानव हितकारी, आप कल्याणकारी का ये काम कोई नहीं कर। ये भूमि उसी के लिए थी, और उसी के लिए थी, और वही काम शुरू हो गया। जब समय आया तो काम शुरू हो गया। अब मालिक की क्या मौज है, कैसे काम होगा, कैसे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी समझ में सब आ जाएगा। आप अपनी जगह लगे रहिए, जो बता दिया जाए उसको करो। ये पावन पवित्र भूमि है, और ये साधना के लिए, यहाँ साधना किसी ने नहीं किया, बल्कि जो महात्मा थे उनके साथ गलत व्यवहार किया। और महात्माओं के साथ गलत व्यवहार करने पर तो श्राप तो नहीं देते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति तुम्हारी उलट देंगे, कई जन्मों तक तुम सुधार नहीं कर सकते। ये जरूर कर। जब इंदिरा ये जब मुसलमान प्रधानमंत्री भारत की थी, उसने भी यही व्यवहार किया था। अचानक बाबा जी को जेल में भेज दिया। सत्य कहने पर, अच्छी सच्ची बात बताने पर वो समझती थी कि हमारे देश में रहते महात्मा हमारे खिलाफ कहते हैं। अगर चोर को तो उसको बुरा लगता है, बुरा लगता है। जबकि वो कर रहा, यानी कर रहा, उसको बुरा नहीं मानना, कोई कह दे तो बुरा मानता। इसी तरह से बाबा जी ने कहा, भाई ये तो धार्मिक देश है, यहाँ पर धर्म के साथ जिसने संघर्ष सोचा वो मिट गया। और कहा कि एक दिन तुम्हारा भी पासा पलट जाएगा, घर पर नसबंदी कर रही हो, ये तो भूल हत्या है, ये हिंसा और पाप है, इससे आपके राज का तख्ता पलट जाएगा। इतना कहने पर वो नाराज हो गई कि महात्मा हमारे देश में रहते हमारे खिलाफ होते। सही सच्ची अच्छी बात बुरे लोगों को खराब लगती। तो उसने क्या किया, अपना पावर कि बाबा जी को जेल में बंद कर दिया। उनको नहीं मालूम, महात्मा तो हंसते हंसते जो काम करने आया है उनका काम जैसे होगा तुम्हारी बुद्धि भी वैसे ही काम करेगी। कहा जल्दी करो, हमको जेल में बंद करो, हमारे बेड़ी कर डालो, मेरा समय आ गया, ये जल्दी करो। बेचारे कर्मचारी अधिकारी बहुत घबराए, ये कह क्या रहे। यहाँ लोग बेड़ी हथकड़ी के नाम पर, जेल के नाम पर डरता है, और कहते जल्दी करो, मेरा समय आ गया काम करने का, जल्दी बेड़ी डालो, हथकड़ी पहनाओ। अब वो प्रशासन का भाई आदेश था, उन बेचारों ने अमल किया। और जब करने लगे, बाबा जी ने कहा, भाई ठीक है, लेकिन एक बात है, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कहा जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। और वही हुआ, एकदम उसके शरीर का चूरन बन गया, इतना मांस एकदम छानी, 128 गोलियां मारी गई, शरीर का पता ही नहीं था। ये है महात्माओं से संघर्ष करने वालों की दुर्दशा। कहने का मतलब ये है, जो सबके लिए आया,
सबके हित के लिए आया, सबके कल्याण के लिए आया। अगर उसके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो उसका परिणाम खराब होता, अच्छा नहीं होता। वो तो कुछ नहीं कहेंगे, वो तो स्वीकार कर लेते सब कुछ, अच्छा बुरा सब स्वीकार करते, लेकिन उनके साथ बुरा किया हुआ परिणाम अच्छा नहीं होता। इशारे में सब कुछ कह दिया जाता, तो भूल गए, सब मारे गए, सब मारे गए, सब बुद्धि के शिकार हुए, सब पृथ्वी योनि में पड़े, पूरा परिवार आज भी पृथ्वी योनि में पड़ा है और रात भी चिल्लाता, एक टुकड़ा रोटी देने वाला कोई नहीं। आइए देखिए, ये महात्माओं से भिड़ने और महात्माओं के साथ गलत व्यवहार करने का परिणाम ये है, और वहां से कोई निकाल नहीं सकता, बचा नहीं सकता। अब जिस पर बीत रही वो जानता होगा क्या दूसरा कितना बुरा परिणाम। कहने का मतलब ये है, जो आपको बताया गया, बताया जा रहा, उसको उसमें अपना लाभ देखो, अपना हित, अपना कल्याण देखो, तो ठीक है। अगर उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांतों में अगर बुरा देख रहे हो, शंका कर रहे हो, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा दोष है। जो तुम्हारे सिर पे लिए आया तुम उसको अपना नहीं बना पाए, तो फिर यहाँ तुम किसको अपना बनाओगे? और जिसको बनाओगे वो तुम्हारे काम आया नहीं, वो अपना काम तुमसे कराएगा लेकिन तुम्हारा काम नहीं करेगा। ये प्रमाण है सृष्टि का। इसलिए जब भी समय मिला करे, दो चार शब्द मिल जाए, उनको संभाल के रखो, आगे का समय बहुत खराब है। ये वचन ही तुमको बचाएंगे, तो रुपए पैसे धन दौलत सामान दुकान मकान नहीं बचाएंगे। बचने का रास्ता केवल महापुरुषों के पास, बाकी मिटने के रास्ते, बार बार काल माया देश में पैदा होने के रास्ते, लेकिन यहाँ से निकलने का और घर पहुंचने का रास्ता किसी के पास। और आपको तो यही चाहिए, मालिक मिल जाए, हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाए, जिसके लिए मानव तन मिला है। मानव तन का अगर सौभाग्य न प्राप्त कर पाए तो दोबारा आपको देगा नहीं, कहेगा एक बार दिया तो तुमने ये किया, दोबारा तो आपको मिलेगा। क्योंकि मानव तन पाने वाले भी कर्म इंसान नहीं कर रहा। पार जाना, मुक्ति पाना बात छोड़ दो, कि दोबारा मानव शरीर आपको मिल जाए, आप ऐसे भी कोई कर्म नहीं करते। सब पशुओं वाले, पक्षियों वाले यही कर्म करते, जंगली जानवर, उसी में बार बार जन्म होता रहेगा। यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक अवसर मिला है, वो भी तुम्हारे हाथ से निकलना। तो हमें आपको यह सब बातें सोचनी समझनी चाहिए। समझ लोगे आपका काम बन जाएगा, उलझ जाओगे तो या कोई नहीं निकल पाया, या कोई सामान अपना मत समझो, ये समझो अपने काम के लिए या लोगों को की सेवा करने के लिए मिला है, और दोनों में लाभ है। लोगों की सेवा करने की बात सोचोगे तभी आपका लाभ है, निस्वार्थ भाव है तो सबसे बड़ा लाभ है। तो आश्रम सबके होते, किसी एक के नहीं होते, न किसी एक का अधिकार होता। कोई कहते हमारा अधिकार, हमारे लिए नहीं, ये गलत विचार है। सबके लिए है और सबकी व्यवस्था से बनाया जाता। मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जो कहे नहीं नहीं हमारा हमारा हमारा, ये बात है। सबका है, सबका रहेगा। इसमें कोई कितना भी कोशिश करे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैंने ऐसी व्यवस्था नहीं रखी कि बाद में कोई अपना अधिकार दिखावे, हमारा हमारा। ये सब काम है, ये सब काम हो चुका, देख चुका हो रही। मैंने पहले भी लोगों से कहा था शुरुआत में ही कि मथुरा की कोई घटना यहाँ दोहराई नहीं जाएगी,
लेकिन बात लोग समझ नहीं पाए, बात को नहीं समझे। कोशिश तो लोगों ने बहुत किया, अन्य का नहीं, तुम्हारी कोशिश सब नाकाम रहेगी। हम अपनी योजना कुछ बताते ही नहीं, हमें कहाँ जाना है, कहाँ जमीन लेना, किसी को नहीं मालूम कुछ। 24 घंटे साथ में है, लेकिन वो जान नहीं पाएंगे कब क्या होना, क्योंकि वो चीज बताने वाली नहीं है, वो करने वाली। बताने से तो बात बिगड़ जाती है, क्योंकि सुनने वाले सब अच्छे हैं नहीं, तो इसलिए बताई नहीं जाएगी, सुनाई नहीं जाएगी, करके दिखाई जाएगी, और उसी में आपका लाभ है। मैं तो 4 साल में 3 आश्रम हिंदुस्तान में किसी ने कभी नहीं कर पाया, और किसी ने कुछ मांगा नहीं गया। जो प्रेमियों ने स्वेच्छा से अपने अच्छे भाव, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 1000, जो भी आपने दिया, मैंने उसी से सब व्यवस्था आपकी कर दी। अगर मैं खर्च करता अपने ऊपर तो कुछ नहीं होता, और मेरा कोई खर्च ही नहीं, मैं करूँगा क्या? मेरा इसमें है भी नहीं। जब आपका है तो आपके काम में लगा दूंगा, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, साफ साफ समझना। जब मैंने नई साल सदगुरु धाम वो जब निर्माण किया, लोग कहते थे यही रहेंगे, बहुत अच्छा महल बना दिया, अच्छा ही है। अब नहीं भाई, हमारे रहने का नहीं है, तो आपकी आप सबकी व्यवस्था है। और मैं अचानक उठा और वो जंगल में चला गया, गोमती किनारे जंगल में बैठ गया। मैंने कहा भाई मैं तो यही रहूंगा। हम लोग सोचते थे आज जंगल कैसे रहेंगे, क्या होगा। धीरे 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 संगत आने शुरू हो गई। तो जानता था जहां मैं रहूँ वहां संगत आएगी। संगत कोई जमीन मकान की भूखी थोड़ी है। और सब प्रेमी आ गए और जंगल एकदम यानी परिवर्तन हो गया। कोई कहता नहीं क्या जंगल था, ज्ञान आता। उसका नामांकन किया कि आध्यात्मिक ज्ञान अगर प्राप्त करना है, आध्यात्मिक नाम की साधना करनी है, तो ज्ञान होगा। तो तैयार हो गया, वहां से उठा, यहाँ आ गया। अगर मालिक की और कहीं मौज होगी तो वहां चला जाऊंगा, लेकिन मेरा कहीं किसी से लगाव नहीं, किसी आश्रम से, किसी प्रसाद से, तुम्हारी सेवा, इससे कोई लगाव, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा नहीं है। जब आजाद लोगों का दिया हुआ है तो किसी की कमाई पर हम अपना अधिकार क्यों जमाएं? हाँ, उसको हम सही जगह लगा देंगे, तो आपने इसीलिए दिया है कि हमारा सही जगह लग जाएगा, तो आपका लगा हुआ। अब सब देख लिया, सबने जान लिया, पूरे हिंदुस्तान में खबर फैल गई, सब जान गए कि सेवाओं का सही उपयोग नैमिषारण्य में, जहाँ 3 आश्रमों का निर्माण हो गया। प्रेमी बहुत खुश है, अपनी सेवा कर रहे हैं, अपना परिवार कमा रहे हैं, और लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। अब ये जाग रहे हैं, समझ रहे हैं कि सेवाओं का प्रयोग कहाँ हो रहा है। तो लोगों ने आंख बंद करके सेवा दिया और सेवा का दुरुपयोग हुआ, कहीं कुछ काम नहीं हुआ। कोई परमार्थी सेवा की नहीं, दूसरे कराई गई, कोई कर्म आपका घटा नहीं, तो जो को देव लादे बैठे हो, तो फायदा क्या हुआ सेवा देने का? और यहाँ 3 आश्रमों का निर्माण। मालिक की क्या मौज है, आगे और कुछ हो सकता, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या नहीं हो सकता है, आगे और भी कुछ हो सकता है, और भी कहीं आपको जाना पड़ सकता है। बदलने की कोशिश मत करो, सेवा करने का प्रयास करो। बदलने से काम नहीं चलेगा। जब मैं नहीं समझता हूँ तो आप इसको क्यों बड़ा समझते हो? ये समझो, ये सब के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए है। ये जो भी ये व्यवस्था हो रही है, संपूर्ण मानव जाति,
किसी एक के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं। मैंने ऐसी आशा कोई विचार ही नहीं रखा। अपने लिए मैंने रखा तो आपको कैसे बताऊंगा। बहुत लोग आए, भाई हमको सेवा दे दीजिए, उससे हमने कहा सेवा हमारा कुछ है ही नहीं, जो है ये अठाड़ा उठा मिट्टी खोदो, ये सेवा अरे करेंगे क्या। और तो अच्छे से कोई रुपया हम खुद ही नहीं लेते लोगों से, और लेके हम करेंगे क्या। भाई सेवा है, ये करना चाहो करो, और जो रुपये पैसे से काम नहीं बनेगा वो तुम्हारा इस मिट्टी से काम बन जाए। तुम अपने काम के बनाने की सोचो। लेकिन अब उनका विचार पैसे का था, कितनी बड़ी संगत, इतने लोग आ गए तो वहाँ पैसा आता होगा ही। जब देखा करा रहे तो कुछ कहते ही नहीं। वो पैसे के लिए किसी से नहीं कहते हमको इतना दो, हमने कहा हम करेंगे क्या। अब प्रेमी जो सुरक्षा से दे रहा, जब उसी से काम इतना हो गया, आगे हो जाएगा तो कहने की क्या जरूरत। धीरे धीरे समझ में सब किया। अब हरदोई में कोई संगत नहीं थी। लोग कहते थे हरदोई में भाई उसका भी नंबर आएगा, चिंता क्यों करते हो। अब हरदोई के प्रेमियों से एक पैसा नहीं लिया गया और इतना बड़ा आश्रम हो गया। अब उनको इतनी शर्म लगती है कि हम लोग विरोध करते थे, निंदा करते रहे और सेवा भी नहीं ली, और जहाँ दी वहाँ तुम्हारे यहाँ किसी ने कुछ किया नहीं, और जिनको दिया नहीं उन्होंने आश्रम बनवा दिया। इतना बड़ा तो वालों की समझ में आ ही रहा कि काम कहाँ हो रहा। अभी कितना हो जाएगा तो इसका तो कोई कुछ नहीं बता सकता अंदाज, लेकिन हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। तो दिन भर आपने सेवा की है, वो फल तो आप अलग है, और ये सत्संग सुनने का फल अलग। दोनों तरह का लाभ नहीं है। मुझे इसीलिए लोगों को वहां से बुलाया। ज्ञानाश्रम कोई विशेष सेवा इस समय नहीं है, यहाँ दयालाश्रम में सेवा है, तो सब लोग यहाँ जाओ, सेवा करो और सत्संग। दोनों लाभ आपके हाथ में आ जाओ। इतने दिनों से आप सेवा कर रहे हो, सत्संग नहीं हुआ। भूमि पूजन तो हुआ इस जमीन का, लेकिन सत्संग नहीं हो पाया था। तो ये त्रिकोणात्मक कार्यक्रम था। पूजा यहाँ हुई है, भूमि पूजन और सत्संग ज्ञानाश्रम में हुआ, और उद्घाटन सत्संग स्थल का और पाणी ग्रहण संस्कार वो सब होता। ये तीनों जगह तो पता नहीं चला कितने लोग आए कितने चले गए। अगर एक जगह तो भीड़ बहुत हो जाती, तो मैंने भीड़ का बंटवारा कर दिया कि तीनों जगह लोग आते जाते रहेंगे तो भीड़ कम हो जाएगी, और सत्संग सुनना तो ज्ञान। एक दिन तो जब उद्घाटन हुआ सत्संग स्थल था, तो अभी सत्संग शाम को तो जरूरी था। उद्घाटन दिवस पर कुछ बच्चों की जानकारी देना जरूरी था, और समय निर्धारित है हर भूमि का, किस भूमि पर कब क्या होगा, कौन सा कैसा संदेश किस भूमि पर सुनाया जाएगा। क्योंकि इस भूमि का लाभ जब भी मिलेगा जब समय का संदेश मिलेगा। आपको ये सब लाभ, यहाँ से आप यहाँ आए, पूजन किया, यहाँ से परिवर्तन कुछ वहाँ चले गए, कुछ ज्ञानाश्रम चले, तो परेशानी किसी को नहीं हुई। एक जगह पूरी भीड़ नहीं हुई तो कोई आपत्ति नहीं हुई। यह सब सोच समझ के किया जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका?
प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। इस बात को हमेशा नजरअंदाज रखो। ये तीनों काम किसी के बस के नहीं, और न कोई कर पाएगा। कितना कोई कितना जोर लगा ले, कोई स्वार्थ लोभ लालच में आके झूठा संदेश ले दे, लेकिन कलयुग भगाना, ये सज्जू लाना आम इंसान के बस की बात है। समय का परिवर्तन करना, तो युग का परिवर्तन इंसान के बस की बात है। लोग अपनी गंदी आदतों का तो परिवर्तन कर नहीं पाते, तो युग परिवर्तन कौन करेगा? इसलिए तमाम स्वार्थी, तमाम लोभी लालची मानी सम्मानी अभिमानी तुम्हारी शायद निकल पड़े। कोई कल हम सज्जू लाएंगे, कल हम चौथाया करेंगे, अरे हमें वही करो ना, हम कम रोकते हैं। करिए, हम भी तो देखे आप कैसे करते हो। ये काम किसी के बस का नहीं है। ये तो अपना लोभ लालच हल करने के, जबकि पहले ही बता दिया गया था, किसी भी महापुरुष को आधार बनाकर अपने स्वार्थ लोभ लालच का कोई काम मत करना, न कुदरत की तरफ से भारी मार पड़ेगी। ये नहीं माने। मैंने बहुत समझाया इनको, मेरे पास लोग आए, मैंने समझाया जवाब भाग से कि ऐसा कोई काम मत करिए, तुमको कुछ नहीं मालूम, तुम्हारी उम्र ही कितनी है, न तुमने सुभाष को देखा और न तुमने उनकी स्पीच सुनी, तुम्हें क्या मालूम। उनकी उम्र 126-27 साल की, तुम्हारे में से कोई इतनी उम्र वाला है ही नहीं, तो तुमको मालूम ही क्या? तुम किसी की सुनी सुनाई बात को लिए घूम रहे हो, और इससे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये कलयुग का परिवर्तन है, अलग तरीके का। तुम्हारी मनोबुद्धि के अनुसार कुछ नहीं। मैंने इनको मना किया, नहीं नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, सब में भी करके देखो, और सब मारे गए, प्रेम चले गए। कितने हजार वर्षों के लिए इनकी जीवात्मा नरकों में चली। यह है न मानने का परिणाम। और अभी तमाम मिशन बनाए लिए घूम रहे, ये करें, हमने करिए भाई, हमसे बात करना, हमारे पास खबर क्यों पहुंचे? कल आप अगर साथ दे दें, हम ही साथ दे देंगे, फिर तुम क्या करो? तुम क्या करो? तुम्हारे में कोई शक्ति नहीं है, फिर आवाजें क्यों लगाते? मेरा समय का इंतजार करो, चुपचाप भजन करके, भजन करते रहो, और सब काम तुम्हारे सामने आ जाएगा। जो होना है वो सामने हो जाए, देख लेना, अगर जिंदा रहोगे तो। इसलिए अगर बाबा जी का सजू देखना चाहते हो तो शाकाहारी हो जाइए, तो देख लोगे। अगर मांसाहारी रहोगे तो तुम मर जाओगे, तुम देख ही नहीं पाओगे। तो ये जिद हट करो, देखिए बाबा जी का सजू कैसा, तो उसकी शाकाहारी हो जाइए, आपको प्रमाण मिल जाएगा। लेकिन वही बात है, जब जैसी हो तब तैसी मत होए, काल किले को में सके नहीं कोई। अब इनका तो परिणाम गलत ही होना है। गलत किया है, गलत सोचा है, गलत विचारा, गलत तरीके से संगत को लूटा है। धन मतलब यानी जो गुरु का धन वो इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, वो गलत, तो सजा इनको मिलेगी। ऐसा नहीं है, एक एक पाई का भुगतान करना पड़ेगा। ये संत मत किसी को छोड़ेगा नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे।
ये सूत्र याद रखिए। ये 3 सूत्री कार्यक्रम इस हिंदुस्तान के विश्व में कोई मानव बुद्धि नहीं कर सकती है। ये बहुत बड़ी चीज है और यहीं से सब ये हट जाते हैं। जहाँ ये कलयुग सज्जू की बात आती है थोड़ी सी, अरे कहते ये सब क्या है, ये कुछ नहीं, हमें यही तो सब कुछ है। कलयुग से तुम परेशान हो, अब सज्जू से सुखी हो जाओगे, तो तुम्हारे सबके लिए बात है। आप लोग प्रसाद